जो भी यहाँ पे एंट्री रहेगा उसको रन करके जब इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा उसके बाद में इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं काम करेगा, फिर ये इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन कब वैलिड है? नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन पे बात करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं प्राइस कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा है, ये हाई गया, ये लो, ये हाई, ये हाई, कुछ ऐसा मूवमेंट जो हम लोग सीखते हैं। यहाँ नीचे से प्राइस आ रहा है, ये एक हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर प्राइस ऊपर के साइड निकल गया। ठीक है, ये हम लोग सीखते हैं। ऐसा बताया गया है कि जैसे यहाँ से ऊपर गया तो हायर हाई हायर लो बनाया, यहाँ तक आके फिर ऊपर गया तो यहाँ से ट्रेंड वीक हो गया। अगर यहाँ से कुछ ऐसा मूवमेंट करने लगा है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होके नीचे के साइड चला गया है। लेकिन ये कौन सा ऐसा प्राइस है कि वहां से ये रिएक्शन होगा? यहाँ से प्राइस नीचे आया फिर ऊपर चला गया, एक नया हाई बना दिया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि एक भाई हायर हाई हायर लो में जा रहा है। लेकिन ये कौन सा ऐसा प्राइस था यहाँ पे जिसपे ये इतना रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है? फिर प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से अगर ऊपर गया तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्राइस था जिसको रिस्पेक्ट इतना देके ऊपर गया है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा प्राइस होगा जिसका रिस्पेक्ट करके ये ऊपर जा रहा है। फिर इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है जिसको वो रिवर्स करके मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करके नीचे डाउन ट्रेंड कर दिया? फिर हम कौन से मोमेंट पे एंट्री करेंगे, कौन से मोमेंट पे एग्जिट करेंगे, ये कैसे समझते हैं? हम लोग जब भी सीखते हैं तो ऐसा ट्रेंड लाइन में सीखते हैं कि ऐसा कुछ मार्केट मूवमेंट करता है, लेकिन ऐसा मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। जब हम रियल मार्केट में जाते हैं ट्रेड करने के लिए तब रियल प्रॉब्लम सामने आता है। जैसे ये चार्ट है, इस पे हम ड्रॉ करते हैं मार्केट का मूवमेंट। कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है इसका, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा कुछ मूवमेंट कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब इसका हम अगर चार्ट हाइड करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऐसा कुछ मार्केट मूव कर रहा है। अगर आपको इसमें ट्रेंड पकड़ना है तो इसमें देखोगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कब बनना है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो बन रहा है, बनता है, ट्रेंड अप आता है, डाउन आता है, सारी चीजें होती है, लेकिन आपको पकड़ना है तो फिर आपको रियल मार्केट में जब आओगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे, और खास करके जब आप लाइव मार्केट में आते हो तब ज्यादा प्रॉब्लम आपको होता है। तो इसके लिए हम उस प्राइस को समझते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइस है जहां से मूवमेंट होना चालू होगा, जहां से मूवमेंट उसका चेंज हो रहा है, उस प्राइस को हम कैसे पकड़े, उस ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पकड़े, उस चीज को हम सीखते हैं। अगर यहाँ पे मैं कैंडल चालू करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर समझते हैं। आपको दो जोन हमेशा मार्किंग करना है। जहां भी मार्केट रिटेस्ट लिया है तो जिस कैंडल पे रिटेस्ट लिया उसको मार्किंग करना है, और जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, और जिस कैंडल से चेंज हुआ उस कैंडल को हमको मार्किंग करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मार्किंग करते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिटेस्ट लिया है तो इस कैंडल को हमने मार्किंग कर लिया। नीचे के साइड आ रहा था, इस कैंडल को रिटेस्ट किया है तो उस कैंडल को हम मार्किंग कर लेंगे, और जहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है या ज्यादा बिग बना रहा है, बड़ी बिग वाली कैंडल है, उसको मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिटेस्ट लेके नीचे आया मार्केट, फिर नीचे से जाने के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ डाउन हुआ, फिर उसके बाद में अप गया तो इस कैंडल को हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे रिटेस्ट किया, बिग प्लेयर यहाँ पे भी एंट्री किए। जो लोग यहाँ से मिस हुआ रहेगा, ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे एंट्री किए, तो कभी भी यहाँ पे जाएगा तो रिएक्शन करेगा ही। और कब प्राइस को आप ध्यान में नहीं दोगे, जैसे यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया है, कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा जिसपे ये इनवैलिड हो जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा। जैसे मार्केट नीचे गया और यहाँ से इसको कुछ ऐसा मूवमेंट करते हुए ऊपर चला गया, निकल गया, इस प्राइस को अगर रन कर लिया है, जो भी यहाँ पे एंट्री रहेगा उसको रन करके जब इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, फिर उसके बाद में इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं काम करेगा, फिर ये इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन कब वैलिड है? यहाँ पे आ रहा है तेजी से, तो अगर आप ट्रेड राइड करते हुए लेके जा रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो या आधा क्वांटिटी हाफ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या तो थोड़ा पुल बैक करेगा या रिटेस्ट वापस लेके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो जब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे देखेंगे एक थोड़ा सा पॉज लिया मार्केट, लेकिन रुका नहीं है, तेजी से ऊपर निकल गया, तो ये यहाँ से वैलिड नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये देखो, जहां मेजर रेजिस्टेंस बनना है, तेजी से मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पे काफी लोग एंट्री किए होंगे, वो लोग ऊपर जाने ही नहीं दिए मार्केट, वो देखोगे तो यहाँ से फिर मार्केट को वापस पुल बैक करके नीचे ले आए हैं। अब नीचे से देखोगे जो भी ये आपका पॉइंट था, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया है। ये अगर एक बड़ी रेड कैंडल बना के ऐसा नीचे आ जाता
तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते थे। लेकिन ये एक छोटा रेड कैंडल बनाने के बाद में जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का एक कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद में दूसरा इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और इसका जो लास्ट स्विंग था यहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे आपको आसानी से टारगेट मिल जाएगा। अब अगर वापस ऊपर देखेंगे तो यहाँ से वापस नीचे आ गया था। नीचे आने के बाद यहाँ मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट क्लोज होने के बाद एग्जैक्ट उसी पॉइंट से चालू होता है मार्केट जहाँ पे लास्ट हमारा रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे मार्केट ऊपर चालू होने के बाद नीचे आने के बाद सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ऊपर से जब मार्केट आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। अब वापस गया है, देखो उसी जोन से 2 बार लोगों को ट्रैप करके नीचे आया है। एक बार नीचे आने के बाद ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनाया होगा, लोग एंट्री किए होंगे क्योंकि वो एक पॉइंट मार्क किए होंगे। फिर उसके बाद में वो लोग एंट्री किए, उन लोग को सबको समेट के नीचे आ गया। नीचे कहाँ तक आया, उसी पॉइंट पे वापस आ गया। इसको जब प्राइस को रन करके नीचे आ जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये प्राइस वैलिड नहीं रहेगा, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आप कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन इसका रिस्पेक्ट किया है तो इसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसको रिस्पेक्ट करेगा ही। तो यहाँ पे अगर देखोगे इसका वापस रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, जबकि एक साइडवेज जैसा मार्केट पूरा दिन इसी जोन में फंसा रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट जब खुला है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से खुलने के बाद नीचे आया उसी पॉइंट पे जहां से एक सपोर्ट बना रहा था। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, नीचे आके इस प्राइस को रन किया है। जब ये बिग कैंडल रेड क्लोज करके नीचे की तरफ आएगा, जैसे नीचे आके एक यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा तो आप समझ जाओगे इसका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो आप दूसरा प्लान करना चालू कर दोगे। अब यहाँ से आप देखोगे इस प्राइस को रन करके नीचे आया था, लेकिन वापस जाके यहाँ पे एक शैडो बनाया हुआ था कैंडल का, वापस इसी प्राइस को वापस से रेजिस्टेंस करके नीचे आ रहा था। तो जब तक फिर वापस इसको क्रॉस नहीं करेगा आप इसको देखोगे बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस कर रहा था। अब इस प्राइस को भी आप मार्किंग कर सकते हैं जहां से रिवर्स हो रहा था। तो ये चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो आप वापस देख लेना, लेकिन ये जल्दबाजी में मत देखिएगा वीडियो और इसको समझने का ट्राई करिए। कभी एक नंबर नहीं होता जहां से मार्केट रिवर्स होगा, एक जोन होता है, उस जोन से ऊपर नीचे मार्केट मूव करता है। और इसका मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगा आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।